तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी की ट्रिक्स पर। तो जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड बंदरगाह के लिए हमारे चैनल पर साइंस की सीरीज चल रही है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलने वाले हैं। तो इस सीरीज का ये फिजिक्स का वीडियो नंबर 2 होने वाला है। पहला वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस सीरीज के जितने वीडियोज होंगे आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके देखना ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेग यानी कि वेलोसिटी। तो वेग क्या होता है? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। अब देखिए, अगर यहीं पर हम कर देते कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को वस्तुओं की कहते हैं चाल कहते हैं। तो विस्थापन यानी वेग और चाल में जो डिफरेंस होता है, यहाँ पर वस्तु विस्थापित होती है, वहाँ पर दूरी तय करती है। क्योंकि वेग क्या होता है? एक सदिश राशि होती है, तो इसमें दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। तो वेग क्या हो गया? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन जो होता है वो वस्तु का वेग कहलाता है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से आ सकता है। वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग विस्थापन बटे समय। देखिए, इसकी बीमा की अगर हम बात करें, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है तो कुछ दूरी चलती है, और दूरी की जो बीमा होती है वो एल होती है। तो एल अपॉन टी आ जाएगी, टी फोर टाइम है। जब टी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगी एल टी इनवर्स। तो बीमा जो होती है एल टी की पावर -1 होती है वेग की बीमा। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट है, वेग क्या है? एक सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। वेग का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो क्या है? वेग का विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का जो होता है वो मीटर हो जाता है, सेंटीमीटर में आ जाता है, या किलोमीटर आ जाता है। तो एसआई मात्रक की बात करें, मीटर पर सेकंड होता है। यदि वस्तु का वेग धनात्मक हो तो वस्तु मूल बिंदु के दाईं ओर गति करेगी। देखिए कैसे, ये होता हमारा मूल बिंदु, ये यहाँ पर मूल बिंदु है। अब अगर वस्तु का वेग क्या है? धनात्मक है, तो ये इधर राइट साइड में गति करेगी। और वस्तु का वेग ऋणात्मक होगा तो मूल बिंदु के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में गति करेगी। तो ये पूछा जा सकता है कि जो वेग है धनात्मक है तो किस साइड में गति करेगी, ऋणात्मक है तो किस साइड में गति करेगी। वेग जो होता है वो हमेशा चाल के बराबर या उससे कम होता है। वेग कभी भी चाल से ज़्यादा नहीं हो सकता। चाल के बराबर हो सकता है, चाल से कम हो सकता, लेकिन चाल से अधिक नहीं हो सकता, बराबर या कम हो सकता है। अब बात करते हैं वेग के प्रकार की। तो सबसे पहला है एक समान वेग या अचर वेग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान विस्थापित होती है तो उस वस्तु का जो वेग होगा वो एक समान वेग कहलाएगा। मतलब कि पहले 10 मिनट में अगर वो 500 मीटर विस्थापित हुई, अगले 10 मिनट में भी 500 मीटर विस्थापित हुई, उससे अगले 10 मिनट में भी 500 मीटर विस्थापित होगी। तो बराबर बराबर समय अंतरालों में बराबर बराबर विस्थापित होती है। तो इस तरह का जो वेग होता है वो एक समान वेग कहलाता है, या फिर अचर वेग कहलाता है। दूसरा है असमान वेग या अस्थिर वेग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान विस्थापित होती है तो उस वस्तु का वेग क्या कहलाता है? असमान वेग कहलाता है। मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि जी पहले 10 मिनट में 50 मिनट, अगले 10 मिनट में 50, तो वो तो समान वेग था। लेकिन इस केस में क्या होगा? पहले 10 मिनट में अगर 50 हो रही है तो हो सकता है अगले में 60 हो, 70 हो, 80 हो, या फिर 30 हो, 20 हो। मतलब जितनी पहले 10 मिनट में विस्थापित हुई है उतनी 10 मिनट में अगले विस्थापित नहीं होगी। तो ये कहलाता है असमान वेग। नेक्स्ट है नंबर 3, औसत वेग। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। यानी वस्तु कुल कितनी विस्थापित हुई है और कुल विस्थापित होने में कितना समय लगा है। यानी कि औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। नेक्स्ट है तात्क्षणिक वेग। किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है वो भी देखिए, क्योंकि वेग है, वेग का मात्रक तो मीटर पर सेकेंड ही होगा। तात्क्षणिक वेग ऐसा होता है जैसे मान लीजिए हम अपनी बाइक से जा रहे हैं और किसी इस टाइम पे मान लीजिए 10:02 पे हमने अपनी बाइक का स्पीड देखी, तो वो अगर 50 किलोमीटर थी तो उस टाइम की, उस क्षण, उस पल जो स्पीड थी वो कितनी थी? 60 किलोमीटर थी। तो वो जो 60 किलोमीटर की स्पीड होगी वो तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। तो किसी भी एक एग्जैक्ट निश्चित क्षण पर, जैसे मान लीजिए उसके बाद हमने थोड़ी दूर जाके देखा, 10:20 पे हमने देखा, तो उस टाइम 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो उस टाइम की जो तात्क्षणिक वेग होगा वो कितना होगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा।
तो किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का जो वेग होता है वही उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। हमने कोशिश की है कि वेग से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाए। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियोस भी केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी की सारी लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे के सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।